है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज के दिन हम एक नया टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं अपने क्लास को। आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि यह एक नया टॉपिक है। पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। और ये काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। काइंड ऑफ पास्ट टेंस जो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा PAST पास्ट CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस TENSE टेंस। तीसरा है PAST पास्ट PERFECT परफेक्ट TENSE टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग इसमें पहला सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले क्या सीखेंगे, कैसे इसको पहचानते हैं, फिर सीखेंगे कैसे बनाते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। पास्ट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस रिकॉग्नाइजिंग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिकॉग्नाइजिंग रूल, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, नहीं तो देखिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसके अंत में, क्रिया के अंत में ता ते ती में से कोई एक हो और साथ में ताते ती में से कोई एक हो और वाक्य के अंत में था, थे, थी में से कोई एक हो तो उस वाक्य को, वाक्य के अंत में क्या रहना चाहिए? था, थे या थी, इसमें से कोई एक रहना चाहिए। तो उस वाक्य को पास्ट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिकॉग्नाइजिंग रूल। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में जी? क्रिया के अंत में। तो मैंने आपको दूसरा तीसरा वीडियो में क्रिया में बताया था, वहां एक बार देख लीजिएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आता होगा तो क्रिया, तो नहीं तो अगर आप हमारा कंटिन्यूअसली देखे जा रहे चैनल तो आपको तो अच्छी तरीके से मालूम होगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ता, ते, ती इसमें से कोई एक हो और वाक्य के अंत में, किसके अंत में जी? वाक्य के अंत में था, थे, थी इसमें से कोई भी एक होगा तो वह वाक्य मेरा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। आइए हम लोग थोड़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे राम आम बेचता था।
देखिए यहाँ पे क्रिया का अंत में तातेती में से कोई एक है, क्रिया का अंत में तातेती में से कोई एक है और वाक्य के अंत में तातेती में से कोई एक है। तो ये वाला वाक्य जो है हमारा है राम आम बेचता है, ये वाक्य मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। समझ में आया? अब और एग्जांपल लेते हैं। मैं वीणा बजाती थी। अब देखिए मैं वीणा बजाती थी, इसमें क्रिया के अंत में तातेती में से कोई एक है और वाक्य के अंत में क्या है, तातेती में से कोई एक है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि रूल में दिया है क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, तातेती में से कोई एक होना चाहिए और वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, तातेती में से कोई एक होना चाहिए। तो ये रूल, ये जो सेंटेंस है, ये वाला मेरा वाक्य इस रूल को फॉलो कर रहा, मतलब ये सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आप लोग चाचा जी को पहचानते थे। आइए ना, ये वाला सेंटेंस देखिए, आप लोग चाचा जी को पहचानते थे। तो यहाँ क्रिया के अंत में क्या है, तातेती में से कोई एक है, देखिए ते है, और वाक्य के अंत में तातेती में से कोई एक है। इसका मतलब ये जो वाक्य है, ये वाक्य हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सुनिए, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट कीजिए, बाद बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मन करे तो शेयर कीजिए। बस हम आपको इतना ही बोलेंगे कि हमारा बस एक ही उम्मीद है, हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि आपको अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज देना, साथ साथ में नेटिव लैंग्वेज बोलना सिखा देना। चलिए, आप वीडियो का पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो, ठीक है, और लिख लिए तो बहुत अच्छा बात। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।